बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो रिसेंटली सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान इंडिया के माबैन दुबई में खेला जाने वाला क्रिकेट मैच था और वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी कौम थोड़ी सी सैड लगती है उस सारे मामले को लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल महाज के ऊपर भी एक मैच 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक इवेंट रखा है 26 और 27 को, जिसकी मेज़बानी जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब और साबिका वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खान अब्बासी करने जा रहे हैं। वी ऑल सॉ दैट कि पिछले चंद महीनों के अंदर अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए एक तगोदो का सिलसिला जारी है। बट एट द सेम टाइम इस 26 और 27 के इवेंट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात JUIF कहीं पर नज़र नहीं आई अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक। थर्डली, एक रिसेंटली मुलाकात जो 19 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या एग्जीक्यूटिव के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हुई और उसके बाद 21 फरवरी को अपोजिशन के साथ, जो 7 रुकनी अपोजिशन के 7 अरकान ने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो भी स्टिल अंडर डिस्कशन है। और आज ही उसके ऊपर बाबर अवान साहब ने एक कॉलम भी लिखा है। कहानी है क्या कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें क्या सोल्यूशन की तरफ मामलात को लेकर जा सकती हैं? क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का लाहा अमल ईद के बाद, ऑब्वियसली जो भी होगा रमज़ान के बाद होगा, क्या सड़कों पर एहतजाज ही सिर्फ सोल्यूशन रह गया है? आज के शो में इसी के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, बिफोर इट कि मैं किसी भी पॉलिटिकल डिबेट की जानिब आऊँ जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है, वो कल का एक क्रिकेट मैच है। ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट बड़े शौक से देखी जाती है और स्पेशली फिर एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की अफिलिएशन जनाब इमरान खान साहब की वजह से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम साकिब भाई। बसरा साहब, कल आपने भी कोई किट शिट पहनी थी क्रिकेट मैच देखते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का? वो जो ये बड़ी तैयारी करते हैं लोग, लेकिन मैं भी देखा, मैं भी किट में बैठा हूँ, लेकिन इन बंदों ने क्या हुआ है कल? मतलब डिसाइड तो हम सारे ही हुए, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंड? देखें राय साहब, बात पता है क्या है? इस वक्त आपका मुआशरा इन्हतात का शिकार है, जहां पे ऊपर से लेके नीचे तक सूरत ये हो कि आप धन धौंस धांधली के साथ, कोई मेरिट नहीं है बल्कि मेरिट का कत्ल करके आप लोग पाकिस्तान पे काबिज हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह आप देखें ना, आप रोल मॉडल होते हैं, आपके सियासतदान लोग उनको फॉलो करते हैं। इस वक्त आपका वजीर आजम फॉर्म 47 पे हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई फॉर्म 47 पे, और फिर मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी का बैग आज तक इस बंदे ने ना क्रिकेट देखी ना खेली, ना हमने कभी सुना। शायद देखी तो हो इसने, इसके पास क्या प्लस पॉइंट है? ये 1 साल ये इसको वजीर आला बनाए रखा, जो इसने जुल्म की दास्ताने रकम की, फिर बतौर वजीर दाखिला इसने जो कुछ वहां पर इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं हमारे मासूम लोगों के। अब आप ये क्रिकेट में देखें ना आप, बल्कि मैं आपको आपके प्रोग्राम में बताऊं, मेरा कल एक दोस्त है PCB के अंदर, वो मुझे बता रहा था कि ये जो नया कजाफी स्टेडियम बनाया गया तोड़ के, इसमें कुछ नहीं, अरबों रुपए की करप्शन जो है, अरबों रुपए का चूना मोहसिन नकवी ने लगाया कौम को। ये तो सूरत हाल है। और आप उस आदमी को, मोहसिन नकवी को, आपने लोगों के सवार कर दिया जिसका ना कोई तजर्बा है। इसलिए इस वक्त सूरत हाल ये है। और वो पाकिस्तान का मायानाज प्लेयर जो वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आया, आज आपने 2 साल से उनको पाबंदे सलासिल किया हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे हैं। तो क्या आप इंस्पिरेशन, आप यकीन माने, मैं आपको बात बताऊं कि सूरत ये होती थी राय साहब, जब क्रिकेट मैच होता था ना, और फिर खासतौर पर इंडिया के साथ होता था, जी। मैं लोगों में जज्बा देखता था। लोगों ने जाए नमाज बिछाए होते थे, किसी ने नफल माने हुए हैं, कोई तस्बीह लेके बैठा है, माए बहनें बेटियां वो जनाब दुआएं कर रही हैं और मन्नतें मानी हुई हैं। ऐसे ही था। मैं लोगों में वो आलम देख रहा था। लोगों में इस वक्त इतनी नफरत, इतना गुस्सा है मौजूदा इस रजीम के ऊपर, जिन्होंने, उसकी रीजन क्या है? देखिए, जो रियासत होती है वो मां की तरह होती है। जी। रियासत अपने ही बच्चों के ऊपर धावे नहीं बोलती। आपकी आज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जिन्होंने मेरी जान माल इज्जत की हिफाजत करनी है, वो मेरे घर तोड़ रहे हैं, वो मेरे कारोबार बंद कर रहे हैं, हमारी माओ बहनों बेटियों को उठाकर, बच्चों को उठाकर जेलों में बंद कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, तो क्या ये रियासत है? और 2 साल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, आज जो वाहिद फेडरेशन की जमात है, एक लीडर है आपके पास, इमरान खान,
जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है, जो फेडरेशन की अलामत है। आग लगी हुई है पूरे पाक। आप बलूचिस्तान देख लें क्या हालात है, आप केपी देख लें इसकी क्या इसकी हालात तरफ है। भी आते हैं बसर साहब, इसकी तरफ भी आते हैं। जरा अली को और बलोच साहब को और इसार राना साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर कल का मैच देखा आपने कि नहीं देखा? क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है? जी कल का मैच देखा है। कैसा फील हुआ जो एंड रिजल्ट निकला, कैसा महसूस हुआ? देखिए नेचुरली जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है तो जाहिर है कि पूरी कौम में एक जोशो खरोश होता है और लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन भी थी और लोग शायद ज़हनी तौर पर तैयार थे कि हमारी टीम जीत जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे जो बैट्समैन हैं उन्होंने जो टारगेट स्कोर दिया वो कम था। अगर 30-40 रन का और इजाफा हो जाता तो मेरा ख्याल है ये मैच ज्यादा दिलचस्प होता। अच्छा, बाकी हार और जीत होती है। डू यू थिंक इसमें क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट या डू यू थिंक मैनेजमेंट का भी कोई एट फॉल्ट निकलता है इस सारे मामले के अंदर? देखें जाहिर है मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं सुना कि जब भी पाकिस्तान की टीम कोई मैच हार जाती है तो हमेशा लोग उसकी मैनेजमेंट पर तनकीद करते हैं। कोई कहता है सिफारिश पर लड़के रख दिए, कोई कहता है फलां को रखना चाहिए था, फलां को नहीं रखा। आप 5 टीवी चैनल्स उठा के निकाल लें, हर किसी के ऊपर अलग अलग तजिया हो रहा होगा। ठीक बात है। कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का फेवरेट, ये चलते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से बेहतर कोशिश की है, बेहतर फैसले किए हैं और बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त ही होती रहती है। लेकिन खास तौर पर मैं अभी सुन रहा था अपने भाई बसरा साहब की गुफ्तगू और ये लोग एक जब से इन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं और इनको वो आरटीएस सिस्टम वाली सहूलियात इमरान अहमद न्यादी को नहीं मिल गई तो ये डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। हर वक्त नोहे पड़ते हैं टॉक शोज में आके। हालांकि वो वक्त इनको भूल गया है जब इन्होंने मरियम नवाज को जेलों में बंद रखा और जब राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठा मुकदमा बना के हीरोइन का मुकदमा, अंदाजा करें जरा, वो डाल दिया और उनके जिस्म के ऊपर कीड़ियां छोड़ी गई, चीनी फेंकी गई और उनको लेटने को चीनी मिलती थी। और उस वक्त बसरा साहब जैसे जो वलवला अंगेज कारकुन बलोच साहब यहाँ पे आप कैसे हंसते और बगले बजाया करते। बलोच साहब ये मेडल आप लोगों के पास भी है, ये जो मनशियात वाला पर्चा है ना, ये मेडल अब आप लोगों की हुकूमत के पास भी है। आप लोगों ने मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर इसी किस्म का एक पर्चा आपके टेन्योर में भी हुआ। किसके ऊपर? मतीउल्लाह जान साहब, सहाफी हमारे मतीउल्लाह जान साहब। नहीं मतीउल्लाह जान साहब तो 2 दिन के लिए भी अंदर नहीं रहे हैं। पर्चा तो वैसे ही दिया ना, एफआईआर तो वैसी ही थी ना, मनशियात वाली एफआईआर। हाँ वो एफआईआर जाहिर है वो मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर हुई, लेकिन जो इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के साथ किया वो उस तरह का नहीं था संगीन। लेकिन चले वो रिकॉर्ड के ऊपर एक एफआईआर तो आ गई ना। जरा मैं सार राना साहब को जरा शामिल गुफ्तगू। मेरी गुजारिश तो सुन लेना। जी जी मेरी गुजारिश जी। देखिए बात असल ये है, मुझे अच्छी तरह याद है 2018 के इलेक्शन में इमरान न्यादी बकल्लम खुद जी इलेक्शन हारा, ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में धांधली करके रिजल्ट लेके इसको हराए हुए को जितवाया गया। अच्छा, अभी जिमनी इंतखाब हुआ है, केपीके से 2-3 इनके कैंडिडेट आ रहे हैं जिमनी इलेक्शन में। ये किस पॉपुलैरिटी की बात करते हैं? ये सर उसका तो एक ही तरीकाकार होता है, जलसे की इजाजत दे दे, जलसा कर ले, वेख लें तुसी भी वेख लो भी वेख लें किन्ना को पॉपुलर, इसका तो एक ही तरीका होता है। देखिए वलवला वो होता है जो सियालकोट में नजर आया। हाँ। वलवला वो होता है जो नारोवाल के मुकाम पर। सर वलवला वो भी होता है जो हमें मंडी बहाउद्दीन में नजर आया कल परसों। वलवला वो भी अच्छा जरा मैं सार राणा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर मैच देखा कल आपने? आज हम सारे अब्यूसिव ट्रॉमा में हैं। वो ना संता सिंह का बच्चा आया तो संता ने पूछा की बनया तेरे टेस्ट दा पास हो गए? कहंदा अब्बा वो जेड़ा नाल वाला डॉक्टर है ना ओदी बेटी, कहंदा हां, कहंदा वो फेल हो गई। उन्होंने कहा अच्छा तेरा की बनया? कहंदा वो जेड़ा सामने इंजीनियर साहब नहीं गए वो बेटा भी फेल हो गए। तो उन्होंने कहा तेरा की बनया? कहंदा मैं केड़ा न्यूटन दा पुत्र था जेड़ा पास हो गया। ये अफ्रीका से हार जाए, जो टीम अब श्रीलंका से हार जाए, जो टीम दुनिया की जिम्बाब्वे से हार जाए, अब उसे कैसे तवक्को करते हैं यार? वो इतने बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट में किसी से जीत सकती है। मुझे तो उसी दिन राणा साहब की एक बात को आगे बढ़ाते हुए देखें, इस तरह हम लोग नोहा पढ़ रहे हैं और गम कर रहे हैं
कि तमाम इदारे तबाह बर्बाद हो गए। अगर क्रिकेट कौन सा आसमान से उतरी है? सर वही आप मुझे गल बताएं ना, कड़ा कौन सा इदारा वही है? वाली का बात आपकी अदलिया काम कर रही है क्या? पार्लियामेंट काम कर रही है? राणा साहब प्लीज कंटिन्यू। राणा साहब अच्छा, बात ये है कि देखें, पाकिस्तान हारा है, हार जीत खेल का हिस्सा है यार। लेकिन अगर आपको लगे कि आप लड़ते हुए हारे, मेरा तो उसी दिन ही मैंने अपने दोस्तों को कहा था, मैं कहा लो जी, हमारे अजीम मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अफरीदी तुम अपने सुसर की तरह ना विकेटों के ढेर लगा दो, ठीक है? तो जिम्मे वो पहले वो बोलते आउट हो जाता सी हैवी हो जाएगा। मैंने तो उसी दिन कह दिया था, मैं कहा बाबा बेचारा डाटा बड़ा है, उसको थोड़ी सी शर्म भी होनी चाहिए थी ना, खाली डाटा बड़े होने से काम नहीं चलता। तो बात है कि हमारा माइंडसेट और मुस्लिम लीग नून का माइंडसेट 1990 में अड़ गया आके। वो 1990 की सियासत से बाहर नहीं निकलते। हमारी टीम जो है 1990 की क्रिकेट से बाहर नहीं निकलती। पहले 10 ओवर विकेटें बचाओ, फिर मिडल ओवर में इतना करो, फिर आखिर में छक्के मारो। क्रिकेट बदल गई, अब क्रिकेट चली गई 350 प्लस के ऊपर। हम अभी 260 265 की क्रिकेट के ऊपर खड़े हुए। और फिर एक बात मैं और आपको बताऊं, देखें यार, बात यह है कि जो कौमें जिनके निजाम आजाद होते हैं, जहां पे मेरिट होता है, जहां पे इंसाफ होता है, वहां टीमों में भी, खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भी इंसाफ नजर आ रहा होता है। ये टीम वो जाके राना फहीम अशरफ नवाज शरीफ साहब से तस्वीर खिंचवा ले, राना फूल साहब के रिश्ते, ओनू पालो, वो बाबर दे 2 बंदे पालो, फला दे पालो, वो आप देख लें क्या हुआ। हमारी टीम कहीं लग रही थी कि ये टीम है, हारना जीतना मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा। बंदे तो पुराने थे, हमारे प्लेयर तो ट्रेंड थे, पुराने प्लेयर थे सारे, बाबर थे, मतलब सारे पुराने प्लेयर थे, कोई ऐसा एडिशन तो नहीं थे कि बिल्कुल ही किसी को उठा। मेरी यार सुन लेना, बात पुराने और नई की है ही नहीं जी। 1991 से मियां नवाज शरीफ साहब सियासत कर रहे हैं, तो क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? अब पुराना उन्हें मैटर नहीं कर रहा होता, मैटर कर रहा होता है कि आप में कितना टैलेंट है, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कुछ करके दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। आपने बाबर को कोहली के सामने खड़ा कर दिया, उस बेचारे शरीफ आदमी को, उन्हें 2 रन की आपने उसे कोहली के मुकाबले में खड़ा कर दिया, उसको वैसे ही आपने डुबो के रख दिया, वो अपने बाबर किंग दे प्रेशर ही मर गया।